हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारी एक नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज हम बताएंगे कबीरदास की एक न्यू कहानी, इसमें चतुर चिड़िया और कबीरदास की एक बहुत ही अद्भुत कहानी। आज कबीरदास अपने डेरे से निकलकर अपनी जंगल की ओर जा रहे होते, तभी एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर कबीरदास रुकते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ चिड़िया बेटी, आखिर तुम रो क्यों रही हो? और मुझे बताओ, आखिर हुआ तुम्हारे साथ क्या जो तुम इतना ज्यादा पेड़ के डाल पर बैठकर रो रही हो? तभी चिड़िया बोलती है कि कबीरदास जी, मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अब पृथ्वी पर लोग सिर्फ पैसे और धन दौलत के लिए जीते हैं, कोई किसी के स्वार्थ के लिए नहीं जीता। कबीर जी, मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध है कि प्लीज़ मेरी बच्चियों को वापस से बचा लेना। अगर कोई मेरी बच्चियों को कुछ करेगा तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होकर जाऊँ। कबीरदास बोलते हैं, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या जो तुम इतनी ज़्यादा रो रही हो? अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो तुम जाओ और इस नगर में कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो सचमुच बहुत ज़्यादा गरीब हो, और उसे बता देना कि अगर उसे बहुत ज़्यादा सोना चांदी या फिर पैसे चाहिए तो वह जंगल के बीचों बीच आ जाएगा। चिड़िया बोलती है, कबीरदास जी, मेरे ऐसे करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल दूंगी, मेरी कोई बात भी मानेगा? तभी यह बात बोलते हैं कबीरदास जी की, क्यों नहीं मानेंगे बेटी, ज़रूर तुम्हारी बात मानेंगे। तुम जाओ और इस नगर में कोई एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसे सचमुच में पैसे की ज़रूरत हो। अगली सुबह सब आराम से घर में अपने सो रहे होते हैं। तभी एक दयाल व्यक्ति रामू, जिसके घर में उसकी औरत की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण वह लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा बैठकर रो रहे होते हैं, और उनकी बेटी तभी बोलती है कि माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और पिताजी है ना, आपको डॉक्टर से दवा दिलाकर ठीक करवा देंगे, अब कुछ नहीं होगा मम्मी तुम्हारे साथ। तभी बेटी बोलती है, पापा प्लीज़ जाओ डॉक्टर के पास, उन्हें बुलाकर लाओ और दिखाओ मम्मी को आखिर हुआ क्या। तभी रामू बोलता है, हाँ मैं अभी जाता हूँ बेटी। तभी वो अपने घर से निकला और दौड़ता भागते हुए चला जा रहा था, और तभी वह वैद्य जी के घर पहुंचा। डॉक्टर इतना ज़्यादा लालची था कि उसके मन में हमेशा लालच का ही वहम रहता था। तभी रामू बोलता है, प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरे घर चलिए, मेरी औरत की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। तभी डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन उसके बदले मुझे 10 सोने के सिक्के चाहिए। अगर तुम्हारे पास 10 सोने के सिक्के हों तभी मैं चलूँगा। तभी यह बात सुनकर रामू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, 10 सोने के सिक्के मेरे पास नहीं है डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास 10 सोने के सिक्के हो जाएं तभी मेरे पास आना, वरना वापस मत आना। तभी रामू वो गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है, प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, शायद वह ना बच सके, प्लीज़ उसकी चल की मदद कर दीजिए। तभी यह बात सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या मुफ्त में दवा होती है? जाओ 10 सोने के सिक्के लेकर आओ, उसके बाद दवा होगी। तभी रामू के आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी वहाँ पर वैद्य और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और उसके बाद उसके पास चलकर आता है रामू को, और उसे एक लात जोर की मार के अपने घर से बाहर निकाल देता है। रामू लाचारा बेचारा करता भी क्या, और वहाँ से उठकर चुपचाप निराश होकर जाने लगता है। तभी वह सोचने लगता है कि आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या? किसने बोला है डॉक्टर को घर पर लेके आओ? अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कैसे डॉक्टर को घर लेकर जाऊंगा, और मेरे साथ अब क्या होगा मेरी बीवी का? अभी वही चिड़िया घूमने के लिए निकल रही थी। तभी वह देखती है कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा धन की कमी इसी व्यक्ति के पास है। तभी वह जाती है उसके पास और बताने लगती है कि अगर तुम्हें सच में धन की प्राप्ति चाहिए तो मेरी बात सुनो और तुम्हें मैं जो बोलती हूँ वही करो। तभी रामू बोलता है, हाँ बताओ। तभी चिड़िया बोलती है कि तुम अभी बीचों बीच जंगल में चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर सोने चांदी जैसे बहुत ज़्यादा सामान मिल सकते हैं, जिससे तुम अपनी बीबी की दवा भी करवा सकते हो, और उसमें बाकी पैसे से बचे तुम अच्छे खासे घर में रह भी सकते हो। तभी यह सब बात बताकर चिड़िया वहाँ से जाने लगती है और
अगर तुम्हें सोने चांदी चाहिए तो जंगल के बीचों बीच आज अभी चले जाना। तभी यह बात सुनकर रामू के मन में हजारों ख्याल आते हैं, लेकिन वह करता भी क्या। बिना कुछ बोले समझे सीधा वह जंगल की ओर निकल पड़ता है। अगर आप लोगों को जानना है रामू के साथ आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर